नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कोई बिल्कुल नई चीज सीखते हैं तो वो असल में होता कैसे है? चाहे वो साइकिल चलाना हो या कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शुरू शुरू में तो सब एक पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ समझ आने लगता है। ये जादू होता कैसे है? असल में ये मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ तक का जो सफ़र है, ये हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कई बार तय किया है। एक छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, वो कैसे गिरता है, संभलता है और फिर चलना सीख जाता है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए आज इसी राज को समझते हैं। तो चलिए आज सीखने की इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है कि कोई एकदम नया आइडिया या स्किल अपनी जगह बना लेता है। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी हमें मिलती है एक बहुत ही ब्रिलियंट मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के काम में। वाइगोत्स्की ने सीखने को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा, एक ऐसा नजरिया जो आज भी हमारी सोच को एक नई दिशा देता है। तो वाइगोत्स्की का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? उनका कहना था कि सीखना कोई अकेले में करने वाला काम नहीं है। नहीं, ये एक सोशल एक्टिविटी है। मतलब हम जो भी सीखते हैं वो हमारे आसपास के लोगों, हमारे कल्चर और हमारी आपसी बातचीत से ही शक्ल लेता है। अच्छा, इस थियरी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं। दूसरा, भाषा यानी लैंग्वेज, वो सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी तय करती है। और तीसरा, जो बहुत मजेदार है, जब छोटे बच्चे खुद से बातें करते हैं तो वो असल में अपने खुद के एक्शंस को गाइड कर रहे होते हैं। है ना इंटरेस्ट? ठीक है, तो अब जब बेसिक समझ आ गए हैं तो चलिए वाइगोत्स्की के दिए हुए उस खास टूल किट को खोलकर देखते हैं जो हमें सीखने की पूरी प्रक्रिया को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। इस टूल किट का पहला टूल है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसे किसी खास काम के बारे में हमसे ज्यादा पता हो। ये कोई टीचर हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं या हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है। सीखने के लिए ऐसा कोई गुरु होना बहुत जरूरी है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, ZPD। इसे सीखने का मैजिक जोन या स्वीट स्पॉट भी कह सकते हैं। ये वो दायरा है जहां कोई काम अकेले करना तो बहुत मुश्किल है, पर किसी की थोड़ी सी मदद से किया जा सकता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि असली लर्निंग इसी जोन में होती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो है जो हम अकेले आराम से कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो है जो मदद से भी नहीं कर सकते। और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, यही है ZPD, जहां सीखने का असली खेल होता है। तो सवाल ये है कि इस ZPD में सीखा कैसे जाए। यहीं पर हमारा तीसरा टूल काम आता है, स्कैफोल्डिंग, या हिंदी में कहें तो मचान। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मचान का टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है, ठीक वैसे ही एक MKO सीखने वाले को टेम्परेरी मदद देता है। और जैसे ही सीखने वाला वो काम खुद करने लगता है, इस मचान को हटा लिया जाता है। चलिए अब इन सारे भारी भरकम शब्दों को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं, जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। साइकिल चलाना सीखना। देखिए ये कैसे फिट बैठता है। बच्चा अकेले बैलेंस नहीं बना सकता। यहाँ पेरेंट्स MKO बन जाते हैं और साइकिल को पकड़कर स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं। इस सपोर्ट के साथ बच्चा ZPD में प्रैक्टिस करता है और जैसे ही वो बैलेंस करना सीख जाता है, पेरेंट्स धीरे से हाथ हटा लेते हैं और बस सीखना डेवलपमेंट में बदल। अब हम वाइगोत्स्की के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले आइडिया पर आते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सीखने के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख सकता है। तो सबसे बड़ा धमाका ये है, हम अक्सर सोचते हैं कि पहले हमारा दिमाग विकसित होता है, फिर हम कुछ सीख पाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, ये उल्टा है। असल में सीखना हमारे विकास को आगे खींचता है। मतलब हम सीखते हैं और इसी वजह से हमारा दिमाग विकसित होता है। सीखना डेवलपमेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि उसकी वजह है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 बातें याद रखिए। पहली, सीखना एक टीम स्पोर्ट है, अकेले का खेल नहीं। दूसरी, सिखाने का सही मौका ZPD में मिलता है। तीसरी, मदद यानी स्कैफोल्डिंग बहुत जरूरी है। और चौथी और सबसे बड़ी बात, सीखना ही दिमाग के विकास का इंजन है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर सीखना वाकई एक सोशल प्रोसेस है, तो क्या हमें अपने स्कूलों में, अपने घरों में और यहाँ तक कि अपने काम करने की जगहों पर एक दूसरे को सिखाने और मदद करने के तरीकों को बदलने की ज़रूरत है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।